23 मार्च 2003 एक ऐसा दिन जिसे शायद कोई भारतीय क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल सकता। उस दिन सिर्फ एक मैच नहीं खेला जा रहा था, बल्कि करोड़ों भारतीयों का सपना दांव पर लगा था। पूरा देश एक ही उम्मीद में था, इस बार वर्ल्ड कप भारत लेकर आएगा। लेकिन सिर्फ कुछ घंटों बाद टीवी के सामने बैठे लाखों लोगों की आंखों में खुशी नहीं, बल्कि खामोशी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ? जिस टीम ने पूरे टूर्नामेंट में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हराया, वही टीम फाइनल में इतनी बेबस क्यों दिखी? क्या गलती कप्तानी में हुई? क्या दबाव बहुत ज्यादा था? या फिर सामने वाली टीम सचमुच इतनी मजबूत थी कि उसे हराना लगभग नामुमकिन था? आज हम सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं सुनेंगे, हम उस सफर की कहानी जानेंगे जिसने पूरे भारत को सपने दिखाए और फिर उन्हीं सपनों को एक ही शाम में तोड़ दिया। तो चलिए चलते हैं साल 2003 में। साल 2003 विश्व कप की मेजबानी इस बार दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कीनिया कर रहे थे। भारतीय टीम की कमान सौरव गांगुली के हाथों में थी। टीम में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह और जहीर खान जैसे खिलाड़ी थे। लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बुरी तरह हरा दिया। पूरे देश में सवाल उठने लगे, क्या यही टीम वर्ल्ड कप जीतेगी? आलोचना बढ़ती गई, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यही हार भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उसके बाद भारतीय टीम पूरी तरह बदल गई। जिम्बाब्वे, नामीबिया, इंग्लैंड, हर मैच के साथ टीम का आत्मविश्वास बढ़ता गया। फिर आया वो मुकाबला जिसका इंतजार सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कर रही थी। भारत बनाम पाकिस्तान। दोनों देशों की करोड़ों नजरें एक ही मैच पर टिकी थी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 273 रन बनाए। लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन उस दिन एक खिलाड़ी किसी और ही दुनिया में खेल रहा था। नाम सचिन रमेश तेंदुलकर। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज। लेकिन सचिन ने किसी को नहीं छोड़ा। शोएब अख्तर की तेज गेंद और सचिन का अपरकट। गेंद सीधे थर्ड मैन के ऊपर से सीमा रेखा पार। उस एक शॉट ने पूरे मैच का माहौल बदल दिया। भारत ने पाकिस्तान को हराकर पूरे देश में जश्न मना दिया। अब हर किसी को लगने लगा था, इस बार वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। पाकिस्तान को हराने के बाद भारत का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। फिर टीम ने न्यूजीलैंड को हराया, केन्या को हराया और देखते ही देखते भारत लगातार जीत दर्ज करता हुआ विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया। अब सामने वही टीम थी जिसने टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत को हराया था, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इस बार भारतीय टीम बदल चुकी थी। पूरे देश में बस एक ही चर्चा थी, 1983 के बाद क्या भारत फिर से विश्व चैंपियन बनेगा? 23 मार्च 2003 जोहान्सबर्ग का वॉन्डर्स स्टेडियम, हजारों दर्शक मैदान में मौजूद थे और करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठे थे। सौरव गांगुली ने टॉस जीता, लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में भारतीय फैंस को लगा ये फैसला सही साबित होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरा था। जहीर खान पहला ओवर लेकर आए, लेकिन दबाव साफ दिखाई दे रहा था। पहले ही ओवर में कई अतिरिक्त रन चले गए। ऑस्ट्रेलिया ने बिना समय गंवाए हमला शुरू कर दिया। मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट हर गेंद पर आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत विकेट की तलाश में था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया लगातार स्कोर बढ़ाता जा रहा था। कुछ देर बाद भारत को पहली सफलता मिली, लेकिन जिस खिलाड़ी का आना बाकी था वह भारत के लिए सबसे बड़ा तूफान बनने वाला था, रिकी पॉन्टिंग। जब पॉन्टिंग बल्लेबाजी करने आए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में वो विश्व कप फाइनल की सबसे यादगार पारियों में से एक खेलने वाले हैं। शुरुआत में उन्होंने समय लिया, लेकिन जैसे जैसे ओवर बढ़ते गए उनके बल्ले से निकलने वाले हर शॉट में ताकत और आत्मविश्वास बढ़ता गया। हर चौका, हर छक्का भारतीय फैंस की उम्मीदों को थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा था। और फिर जो हुआ वो भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रिकी पॉन्टिंग अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। भारत का हर गेंदबाज नई योजना के साथ आता, लेकिन पॉन्टिंग के बल्ले के सामने हर योजना नाकाम साबित हो रही थी। एक के बाद एक चौके, फिर छक्के,
और फिर ऐसे शॉट जिन्हें देखकर पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर थकान साफ दिखाई देने लगी थी। सौरव गांगुली लगातार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन गेंद बार बार बाउंड्री के बाहर जा रही थी। दूसरी ओर डेमियन मार्टिन भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अब ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया सिर्फ मैच नहीं खेल रहा, बल्कि भारत से ट्रॉफी छीनने की तैयारी कर चुका है। फिर आया आखिरी ओवर। स्कोर बोर्ड पर नजर गई 359 रन। विश्व कप फाइनल में इतना बड़ा स्कोर भारत के सामने अब इतिहास का सबसे मुश्किल लक्ष्य था, लेकिन करोड़ों भारतीयों को अब भी उम्मीद थी, क्योंकि सामने थे सचिन तेंदुलकर, जिस बल्लेबाज ने पूरे टूर्नामेंट में हर टीम के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी थी। अगर कोई यह चमत्कार कर सकता था तो वो सिर्फ सचिन थे। पूरा भारत टीवी के सामने खड़ा था। पहली गेंद, दूसरी गेंद और फिर ग्लेन मैग्रा की एक गेंद। सचिन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई। कैच और सिर्फ 4 रन पर सचिन तेंदुलकर आउट। पूरा स्टेडियम शोर से भर गया, लेकिन भारत में एकदम सन्नाटा छा गया। जिस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा भरोसा था वो पवेलियन लौट चुका था। उसी पल करोड़ों लोगों को महसूस होने लगा कि विश्व कप अब भारत से दूर जा रहा है। सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद भारतीय टीम पर दबाव कई गुना बढ़ चुका था। वीरेंद्र सहवाग ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक छोर संभाला और लगातार रन बनाते रहे, लेकिन दूसरी तरफ एक के बाद एक विकेट गिरते गए। राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ कोई भी बड़ी साझेदारी नहीं बना सका। हर विकेट के साथ भारत की उम्मीदें भी टूटती चली गईं। सहवाग ने शानदार 82 रन बनाए, लेकिन जब वो आउट हुए तो ऐसा लगा जैसे भारत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। कुछ ही देर बाद भारतीय पारी 234 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने 125 रन से फाइनल जीत लिया। पूरा ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम जश्न मना रहा था, और दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर सिर्फ खामोशी थी। सचिन तेंदुलकर पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 673 रन बनाकर भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं उठा सके। वो उस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बने, लेकिन शायद उनके लिए सबसे जरूरी ट्रॉफी उनसे सिर्फ एक कदम दूर रह गई।